हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज बौद्ध धर्म का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के अपेक्षाकृत ज़्यादा क्वेश्चन समाहित करता है और इस जितना बताया जाएगा उससे ज़्यादा अभी तक किसी परीक्षा में नहीं आया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि इस सेकंड पार्ट में हम बुद्ध की शिक्षाएं, उपदेश और संगीतियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। तो हैं बुद्ध, संघ और धम्म। ये बुद्ध बौद्ध संघ के ये त्रिरत्न कहे जाते हैं। बुद्ध जिसको हम पढ़ चुके हैं, संघ के बारे में आज पढ़ेंगे और उनके धम्म क्या थे। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। और प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित सीधा व सरल रूप कहाँ प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे कि धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र, ये धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र में ये बौद्ध संबंधी जो सबसे सीधा और सरल रूप बुद्ध की शिक्षाओं का हमें इसी से प्राप्त होता है। आप सभी जानते होंगे कि बुद्ध के द्वारा बताया गया 4 आर्य सत्य है। आर्य मीन श्रेष्ठ। श्रेष्ठ सत्य क्या है? बुद्ध ने कहा कि समस्त संसार में दुख है, सबम दुखम, दुख समुदय है। उस दुख के पैदा होने के कारण है दुख निरोध, और उन दुखों से दूर हुआ जा सकता है और वो है दुख निरोध मार्ग। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ध्यान रखेंगे ये दुख निरोध मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे अष्टांगिक मार्ग से प्रश्न पूछता है। अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग हैं। इसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि, ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। इसी तरह बुद्ध ने 10 शीलों पर जोर दिया है। वो 10 शील जिसमें 5 को पंच महाव्रत कहा गया है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ध्यान रखेंगे सत्य, अहिंसा, अस्तेय में चोरी न करना, अपरिग्रह में सौसत्ता से अधिक न रखना और ब्रह्मचर्य में विवाहित रखना। इन्हें बौद्ध धर्म में पंच महाव्रत की संज्ञा दी गई है। और शेष 5 जो बौद्ध धर्म संबंधित है 10 शीलों में: नृत्य ज्ञान का त्याग, माला सुगंध आदि का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, कंचन कामिनी का त्याग। नृत्य ज्ञान का त्याग, माला आदि का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग। मीन्स कामिनी लड़की और कंचन सोना है ना, इनका त्याग। ये 10 शील हैं। लेकिन प्रश्न पूछता है कि बुद्ध ईश्वरवादी थे कि अनिश्वरवादी थे, आत्मवादी थे कि अनात्मवादी थे, उनका पुनर्जन्म विश्वास था या नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि बुद्ध अनिश्वरवादी थे, ईश्वर विश्वास नहीं था। आत्मवादी नहीं थे बल्कि अनात्मवादी थे। बुद्ध अनिश्वरवादी थे, अनात्मवादी थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ध्यान रखेंगे कि इस बौद्ध धर्म को विश्व रूप धारण करने के पीछे कुछ कारण रहे हैं। मीन्स बौद्ध धर्म के विकास का कारण क्या था? तो सरल विचार, इनके विचारों में कोई जटिलता नहीं थी। आम व्यक्ति आसानी से बुद्ध के
बातों को समझ सकता था। उन्होंने जनभाषा का प्रयोग किया, संस्कृत को नहीं बल्कि जनभाषा का प्रयोग करने से अधिकांश जनता इनके साथ जुड़ी और बुद्ध का स्वयं का व्यक्तित्व जो अपने आप में अद्भुत हुआ करता था, अंगुलीमाल जैसे लोगों ने सरेंडर कर दिया था, राजाओं का संरक्षण और बौद्ध धर्म को पहले व बाद के कुछ शासकों ने संरक्षण दिया, जिससे उसके विस्तार में काफी सहायता मिली। और अंतिम था बौद्ध संघ। अब जानते हैं कि बौद्ध संगठन यह विश्व में सन्यासियों का प्रथम संगठन बौद्ध संगठन था, जो पूरी तरह गणतांत्रिक पद्धति पर आधारित था। पूरी तरह उसमें डेमोक्रेसी हुआ करती थी में, और संघ अपेक्षाकृत मजबूत और सक्रिय था। तो बौद्ध संघ की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और थोड़ा देखते हैं कि बौद्ध संघ के विकास में संगीतियों की भी प्रमुख भूमिका रही है। इसमें 4 संगीतियां हुई है। अगर हर्ष को काउंट करते हैं तो 5 संगीतियां हो जाती है। ये प्रथम पूछता है कि प्रथम संगीति का जन्म कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुआ था। उस समय सम्राट कौन थे, कब हुआ था? तो अजातशत्रु के समय 283 BC में हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और इसी संगीति में 2 बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, विनय पिटक और सूत पिटक। ध्यान रखेंगे, ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक होते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधर्म पिटक, जिसका उल्लेख बाद में करेंगे। विनय पिटक में संघ के नियम दिए गए हैं, आचरण दिया गया है। इसकी रचना उपाली ने किया हुआ था। सूत पिटक आनंद की रचना है, जिसमें बुद्ध के उपदेश, शिक्षाएं और जातक कथाओं का वर्णन है। ध्यान रखेंगे कि जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। नेक्स्ट, दूसरा संगीति का आयोजन चुल्लबग वैशाली में हुआ था। उस समय शासक कासो, जिनको काकवर्ण भी कहते हैं, और ये टाइमिंग 283 BC था। इस दूसरी संगीति के अध्यक्ष शुभकामी या सर्वकामी थे। और इसी संगीति में पहली बार बौद्ध संघ का विभाजन अस्थविर या थेरवादी तथा महासंघिक या सर्वास्तवादी में हुआ था। ध्यान रखेंगे कि थेरवादी रूढ़िवादी थे और महासंघिक या सर्वास्तवादी उदारवादी थे। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक ने संरक्षण दिया, 250 BC में हुआ था। और इस संगीति के अध्यक्ष मुगलिपुतिस या उपगुप्त थे, जो अशोक के गुरु भी कहे जाते हैं। और इस धर्म में त्रिपिटकों की रचना पूरी हुई, अर्थात इसी संगीति में तीसरा पिटक अभिधर्म पिटक लिखा गया, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक विचारधाराएं हैं। नेक्स्ट, ये चौथी संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलबन में हुआ और शासक कनिष्क थे, प्रथम सदी में हुआ था। और इस समिति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष इस संगीति के उपाध्यक्ष थे। इसी में पहली बार, इसी संगीति में पहली बार संस्कृत का प्रयोग किया गया और विभाषा शास्त्र ग्रंथ का संकलन हुआ था। ध्यान रखेंगे कि इसी चतुर्संगति में बौद्ध संघ का दूसरी बार विभाजन हुआ। वो विभाजन हीनयान व महायान के रूप में था। हीनयान यानी कि जिनकी जहाज छोटी थी, ये संकीर्ण विचारधाराओं के लोग थे, और महायान उदारवादी थे, यानी कि इनकी जहाज बड़ी थी, इस पर सभी वर्गों के लोग आ सकते थे। उसमें रूढ़िवादिता का अभाव था। ध्यान रखेंगे कि आगे चलकर हीनयान भी कई संप्रदाय में भक्त हो गया था। उसमें एक संप्रदाय बना शून्यवाद या माध्यमिक। शून्यवाद या माध्यमिक हीनयान की ही शाखा है, और एक दूसरी शाखा है विज्ञानवाद या योगाचार। शून्यवाद या माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है, और जिसमें इसी नागार्जुन ने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। इसीलिए इन्हें
भारत की आइंस्टीन की संख्या दी गई है। ध्यान रखेंगे कि विज्ञानवाद या योगाचार के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ हैं। इन दोनों प्रश्नों को अधिकांश पूछा गया है। अब थोड़ा इनसे संबंधित बात करते हैं कि सरहपा सिद्ध, हिंदी के आदि कवि कौन थे? सरहपा सिद्ध 7वीं सदी के बौद्धों की एक शाखा ब्रजयानी के थे। इन्हें हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम मानव जिनकी मूर्ति बनी थी, तो प्रथम मानव जिनकी मूर्ति बनी वो थे बुद्ध। और एक पूछता है कि भारत का कांड, भारत के कांड कौन थे? तो भारत के कांड कहे जाते हैं धर्मकृति। धर्मकृति ये गुप्तकालीन संत थे। ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा संबंधित इस बात और करते हैं, छिटपुट बातें हैं जो प्रश्न में अक्सर पूछती है। चैत्य क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि बौद्ध संघ का ये पूजा स्थल होता है, इसको बोलते हैं चैत्य। बिहार जहां बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं उनको बिहार कहा जाता है। स्तूप एक अर्धगोलीय संरचना होती है जिस पर बुद्ध के अवशेष या किसी महान भिक्षुक के अवशेष या धार्मिक ग्रंथों के ऊपर बनाए जाते हैं, वो है स्तूप। उसी तरह एक और आता है संघाराम स्तूप। ये संघाराम बिहार, संघाराम बिहार। तो संघाराम बिहार का निर्माण कुछ छोटे या बड़े राजाओं ने किया था और कुछ संघाराम बिहारों का निर्माण उस समय के तत्कालीन धनाढ्य लोगों, शेठ महाजनों आदि ने किया था। ध्यान रखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूट्यूब है और इस पर विशेषकर आप लोग इसको याद करने का प्रयास करेंगे और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। तो मैं इसी के साथ इसको समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसी के पीछे आपको एक टेस्ट पेपर भेजा जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो उस टेस्ट पेपर को पढ़ाया भी जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।